बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कस करने का, वो सबसे पहले हम लोग बेसिक वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ताकि नेक्स्ट पूरे कोर्स में जहाँ पे भी हमारे पास ये कहीं इस्तेमाल हो रहा हो तो हमें आइडिया हो कि हम लोगों ने किस तरीके से यूज़ करना है। जी, तो सबसे पहले देखते हैं कि वेक्टर क्या चीज़ है। आप लोगों को पता है हमारे पास बेसिकली दो तरह की क्वांटिटीज़ डिस्कस होती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का आपको पता है जिसके लिए डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड चाहिए हो। क्या चाहिए हमारे पास? दो चीज़ें। तो दो चीज़ें चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, राइट। तो जैसा कि एग्जांपल से हम लोग बताते हैं, हम लोग कभी कहते हैं कि 5 किलो दूध ले आओ, कभी ये कहा है 5 किलो लेफ्ट से राइट वाला दूध लेके आना? नहीं ना। तो इसका मतलब इस तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है? क्वांटिटी की, राइट। तो हमें क्वांटिटी प्लस डायरेक्शन साथ में चाहिए हो तो हम लोग उसको कहते हैं कि वेक्टर है। तो हमारा सबसे पहला जो बात हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि मेरे पास पॉइंट है 4 - 2, अगर मैं लूँ सिर्फ और सिर्फ जस्ट एज अ पॉइंट की फॉर्म में लूँ 4 और -2, तो बच्चे हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो कोई भी पॉइंट होता है प्लेन के अंदर या स्पेस के अंदर, यहाँ पे हम लोग प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लेन मतलब 2 डायमेंशन, स्पेस मतलब 3 डायमेंशन, राइट। तो यहाँ पे प्लेन के अंदर अगर ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 4 x की तरफ 4 ये और y की तरफ 2, माइनस का मतलब नीचे वाली साइड पे। तो ये वाला पॉइंट आ गया। अब ये एक पॉइंट है किसका? प्लेन का, राइट। तो इस प्लेन के पॉइंट को एज अ वेक्टर के तौर पे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कहाँ से? वो शुरू होगा ओरिजिन से, राइट। कहाँ से शुरू होगा वो? तो हम लोग उसको पॉइंट को एज अ वेक्टर भी कंसीडर कर सकते हैं, और वो वेक्टर हमेशा कहाँ से शुरू होगा? ओरिजिन से, और कहाँ तक जाएगा? उस पॉइंट तक, राइट। तो आपको पता है जब भी कोई वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी दो चीज़ें होती हैं। आपको सबसे पहले वो क्लियर कर देते हैं बात कि वेक्टर में सबसे पहले आपको चाहिए होता है कि जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, राइट, और जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है, राइट। तो वेक्टर्स के बारे में ज़रा बात सुन लें। अब यहाँ से यहाँ तक ये वेक्टर रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। तो आपके सामने है ये वेक्टर, ओके। अब यहाँ से यहाँ तक वेक्टर, इसका मतलब क्या है? जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है उसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं, राइट, और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसको टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। अब ये वेक्टर की लेंथ कहलाती है, और ये एरो का साइन शो कर रहा है कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड आ गई जो लेंथ है, और जिस तरफ जा रहा है वो डायरेक्शन आ गई। तो ये वेक्टर का सिंबल आ गया, इसलिए ये वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट होता है। पहली बात क्लियर होगी यहाँ तक। जैसा कि अब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे चाहिए होगी, मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल से समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को वेक्टर्स के बारे में आइडिया हो जाए। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है अपने घर में, ये पॉइंट उसका घर का पॉइंट है। अब उसने अपने घर के पॉइंट से किसी जगह जाना है, राइट, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, तो वो कहेगा जी इस तरफ से इस तरफ होके इतने डिस्टेंस बाद आप स्कूल पहुंच जाओगे, राइट। तो वो आपको डायरेक्शन बता रहा होगा ना कि इस तरफ जाना है और इतनी देर डिस्टेंस के बाद आप पहुंचोगे। जो जितना डिस्टेंस बताता है वो बेसिकली आपकी मैग्नीट्यूड है, और जो आपको इशारा करके बताएगा कि इस तरफ से इस तरफ जाना है वो आपकी डायरेक्शन है, राइट। तो बिल्कुल इसी तरह अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट लें तो हम लोग उस पॉइंट को ओरिजिन से
क्या बना सकते हैं, एग्जैक्टली वेक्टर, राइट। तो ये एक एज अ पॉइंट भी है और एज अ एक वेक्टर भी है। तो मैं 4 2 को पॉइंट के साथ साथ एज अ वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो ये मेरे पास जो सिंबल यूज होता है ये वेक्टर के लिए यूज होता है, राइट। और इसको सिंबॉलिक, ये ब्रैकेट ऐसे लगाते हैं, इसका मतलब होता है ब्रैकेट का मतलब होता है वेक्टर फंक्शन लिखा गया, वेक्टर है कोई, और राइट। और इसको जब भी लिखते हैं या तो बोल्ड करके लिखते हैं या कोई भी वर्ड लिखने के बाद उसके ऊपर एरो का साइन बना देते हैं या नीचे लगा देते हैं एटसेट्रा, बेशुमार वेज हैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने, राइट। अब यहाँ पे ना कुछ चीजें पढ़नी है, हम लोगों ने कुछ चीजें सोच लेनी, कुछ समझ लेनी है। तो हमें काफी हद तक इस चीज के बारे में आइडिया हो जाएगा कि करना क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होगी बात कि प्लेन का कोई भी पॉइंट लें, राइट। बेसिक वेक्टर्स के बारे में बताने का मकसद ये है कि प्लेन का कोई भी पॉइंट लें वो एज अ वेक्टर के तौर पे भी क्या हो सकता है, रिप्रेजेंट हो सकता है। वो वेक्टर कहाँ शुरू होगा, हमेशा ओरिजिन से और उस पॉइंट तक जाएगा, राइट। इसका मतलब प्लेन का कोई भी पॉइंट ले वो एज अ एक वेक्टर ही आता है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम ये है, ये जो अभी मैंने पॉइंट को एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट किया है बिल्कुल इसी तरह का एक वेक्टर मैंने यहाँ पे बनाया और इस वेक्टर की जितनी लेंथ है इस वेक्टर की भी लेंथ उतनी ही है और डायरेक्शन भी एग्जैक्टली सेम है। तो क्या इस वेक्टर और इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने में कोई फर्क आएगा, बिल्कुल भी नहीं, राइट। अगर ये वेक्टर एग्जैक्टली क्या बनता है 4 - 2 बनता है तो ये वेक्टर भी एग्जैक्टली 4 - 2 ही बनेगा, राइट। तो यहां तक बात क्लियर होगी। तो ये एक बात अपने माइंड में रखिएगा कि ये वेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, कहीं पे भी रिप्रेजेंट करें, अगर उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो दोनों वेक्टर्स में कोई फर्क नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ से हम लोगों को ये क्यों मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ओरिजिनली देखा जाए तो ये पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये वेक्टर इस पॉइंट से शुरू हो रहा है और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। इट मीन्स दैट वेक्टर की जगह चेंज करने से वेक्टर चेंज नहीं हो जाता, कब तक, जब तक उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई तब्दीली ना आए। तो वो वेक्टर जहाँ पे मर्जी हो, चाहे यहाँ पे पड़ा हो, ये वेक्टर यहाँ की बजाय किसी और पॉइंट पे पड़ा होता तो भी एग्जैक्टली इसकी मैग्नीट्यूड सेम ही होनी थी, राइट। तो मतलब ये वेक्टर जहाँ पे मर्जी हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, जहाँ पे मर्जी पड़ा हो, और जिस मर्जी पॉइंट से मिलके बन रहा हो, अगर उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस वेक्टर की भी वही चीज आएगी, इस वेक्टर की भी वही चीज आएगी। अभी हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, लेकिन उस एग्जाम्पल को करने से पहले कुछ और चीजों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास दो पॉइंट दिए गए हैं 4 1 और 0 3। तो ये मेरे पास 4 आ गया, 3 1 आ गया, तो मेरे पास एग्जैक्टली यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो हम लोग है ना यहाँ पे बेसिक नेचर समझने के लिए सबसे पहले देखिएगा जरा, सबसे पहले कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है 4 1 और बी पॉइंट लिया है 0 3। तो ये मेरे पास 4 1 पॉइंट आ गया जिसको मैंने डॉट सर्कल से रिप्रेजेंट किया और मेरे पास 0 3 पॉइंट आ गया जिसको मैंने बी से रिप्रेजेंट किया। तो हमें पता है कि कोई भी पॉइंट हो तो वो एज अ वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट हो जाता है, राइट। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, वेक्टर आ जाएगा, राइट। और ये कौन सा वेक्टर होगा, ए वेक्टर, क्योंकि कोई भी पॉइंट एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट होता है। जब वेक्टर रिप्रेजेंट होता है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड बात है, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी हम लोगों ने, कि वो कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से
कहाँ पे खत्म होगा, ए पे। तो उस पॉइंट को एज अ वेक्टर के तौर पे लिखते हैं तो हम लोग जनरली ये भी लिख देते हैं कि ओ ए, राइट। ओ ए से मतलब क्या है, तो वेक्टर कहाँ से शुरू हो रहा है, ओ से, और एंड कहाँ पे हो रहा है, ए पे। तो ये वेक्टर को लिखने का तरीका कार है, राइट। तो कोई भी पॉइंट हो उसको एज अ वेक्टर लिखा जाता है ओरिजिन के साथ, इसलिए मैं ए को ओ ए वेक्टर के तौर पे भी लिख सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरह मेरे पास बी पॉइंट लिया है मैंने 03, बी पॉइंट 03 का मतलब क्या है, x0 y3। तो यहाँ पे ये एज एक वेक्टर आ जाएगा जिसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया ब्लैक से, राइट। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है, हमारा काम ये, हम लोगों ने ये वाला वेक्टर निकालना है जो कहाँ शुरू हो रहा होगा, बी से, और कहाँ पे एंड हो रहा होगा, ए पे। ये वाला वेक्टर निकालना, राइट। तो एक चीज आप लोगों को पता है कि ये वेक्टर ये जा रहा है, ये वेक्टर ये है, और ये वेक्टर है ये है। तो वेक्टर की एडिशन से आप लोगों को हर चीज क्लियर हो जाएगी। पहली बात क्या क्लियर हो जाएगी वेक्टर के एडिशन से, कि कहाँ से शुरू हो रहा है, ओ से बी तक और बी से ए तक। तो हेड टू टेल रूल के तहत सबको पता है कि एडिशन क्या वेक्टर्स की होती है, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये है, और ये इन दोनों वेक्टर्स का क्या है, रिजल्टेंट है, राइट। तो यहां से आप लोगों को एक बात क्लियर हो गई कि जो ओ ए है यहाँ पे, वो ओ बी और बी ए का क्या है, रिजल्टेंट है। तो ये देखें, ओ ए रिजल्टेंट आ गया किसका, ओ बी का प्लस बी ए का। कैसे, हेड टू टेल रूल के तहत, आपको पता है वेक्टर ऐसे ऐड करते हैं। तो यहां से अगर मैंने क्या निकालना था, बी ए, क्या निकालना था मैंने, बी ए। तो जब मैं बी ए निकालूंगा तो ओ बी यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो क्या हुआ आपके सामने, बी ए किसके बराबर आ गया, ओ ए माइनस ओ बी के। तो जस्ट आपने जब ओ ए बी निकालना है तो ओ ए माइनस ओ बी कर देना है। अब ओ ए क्या था मेरे पास, 4 1 था, ओ बी क्या था, 0 3 था। तो आप इस वेक्टर में से इस वेक्टर को माइनस करो, तो 4 में से 0 माइनस होगा तो 4 ही आ जाएगा, 1 में से 3 माइनस होगा तो क्या आएगा, -2, राइट। तो मेरे पास बी ए वेक्टर क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पे 4 और -2, राइट। तो मेरे पास ये आ गया जी बी वेक्टर। कैसे है, आपको क्लियर कर दिया है। ओ ए में से ओ बी को क्या किया, माइनस किया। तो 4 में से 0 माइनस किया, 1 में से -3 किया। क्योंकि आपको बताया है जो ए है वो एज अ वेक्टर ओ ए लिखा जाता है, और जो बी है वो एज अ वेक्टर ओ बी लिखा जाता है। तो आपके पास बी ए निकल आया कि नहीं निकल आया। अब मैंने ये बी ए जो आपके पास रिप्रेजेंट किया है, ये बी ए वही है जो कि गिवन है, u 4 -2। जो मैंने स्टार्ट में बात की थी ना, ये सिर्फ और सिर्फ उस चीज को आपको समझाने के लिए बात की है कि देखें ये वेक्टर यहां पे बने या यहां पे बने, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इस वेक्टर की डायरेक्शन, इस वेक्टर की डायरेक्शन, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इसको पॉइंट सी का नाम दे देता, राइट, तो ओ सी वेक्टर, तो जो कौन सा वेक्टर था, ओ सी वेक्टर था, वो और बी ए वेक्टर दोनों क्या थे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ए बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर में कोई फर्क नहीं है, इसलिए दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स, राइट। तो इसका मतलब पहली बात आप लोगों को क्लियर, तो पहला जो मेन काम था वो हमारा क्लियर हो गया कि अगर दो पॉइंट्स हों तो उन दो पॉइंट से वेक्टर कैसे निकालते हैं। इसका फार्मूला भी हम लोगों ने प्रूव किया कि बी ए, अगर मैंने वेक्टर निकालना है तो मैंने ए पॉइंट में से बी पॉइंट को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। कैसे बना, अभी सारी चीजें हम लोगों ने प्रूव की है, राइट। और आपको इसकी एक और बात, ये लिखने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को बात क्लियर हो जाए
कि यहाँ पे अगर कोई और पॉइंट होता, मतलब कोई और वेक्टर निकालना होता, तो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ है, कहाँ पे एंड हुआ, ए पे, तो पहले ए पॉइंट माइनस जहां से स्टार्ट हुआ वो पॉइंट। तो इस तरीके से दो पॉइंट से मिलने वाला आप वेक्टर बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं, राइट। और दोनों ये जैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है, इस वेक्टर और इस वेक्टर में कोई फर्क नहीं है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन। अब हमारा अगला काम जो है वो ये है कि अगर हमारे पास वेक्टर दिया गया हो और उसको मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा। बच्चे कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, उसके डायरेक्शन में जस्ट क्या होगा, जितने टाइम मल्टीप्लाई करवाऊंगा उतने टाइम वो वेक्टर क्या होता रहेगा, बड़ा होता जाएगा, बस, राइट। और उसकी डायरेक्शन बिल्कुल इसी के क्या होगी, पैरेलल होगी, राइट। अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाता हूं, जिस तरह मल्टीप्लाई करवाऊंगा वो उस तरह होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था कि u दिया गया है तो 4u निकालें, इसका मतलब मैं ये वाला u नहीं लेता, अगर ये वाला u लूं फॉर एग्जाम्पल तो ये मेरे पास u आया था, राइट। तो 4u क्या होना था, जस्ट सेम इन डायरेक्शन, ओनली उसकी मैग्नीट्यूड क्या होनी थी, 4 टाइम बढ़ जानी थी, मतलब अगर ये था तो ये 4 गुना उससे क्या होना था, बड़ा हो जाना था, राइट। 4u से मल्टीप्लाई करवाने का मतलब समझ आया। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी स्केलर से जब आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाओगे तो उसकी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट वो उतना टाइम क्या होता है, बड़ा हो जाता है, राइट। हाँ, अगर मैं इसने 4 टाइम करवाया, मैं 4 टाइम करवाने के बजाय मैं कहता जी निकालो जी 0.5u, क्या कहता मैं, निकालो 0.5u। 0.5u का मतलब क्या है कि आपने u का 0.5 टाइम निकालना है। तो ये तो बेसिकली क्या काम करेगा, ये वेक्टर को बड़ा करने की बजाय उसकी डायरेक्शन में कोई तब्दीली लाए बगैर उसकी मैग्नीट्यूड को आधा कर देगा, राइट। और अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाता, मतलब यहाँ पे 4u है, मैं कहता जी -4u क्या होना था गिवन वेक्टर का, तो आपको समझ आ जानी चाहिए ये u वेक्टर है, इसका 4 टाइम ये आ जाएगा, लेकिन माइनस के क्या मतलब होगा, माइनस से मतलब ये होगा, आप एग्जांपल से भी देख लोगे कि लाइक दैट, राइट। उसका 4 गुना बढ़ जाना है और उसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जानी है, राइट। तो पैरेलल है अभी भी ये दोनों वेक्टर्स, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्केलर से मल्टीप्लाई करवाने से उसकी मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ेगा, और अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मैग्नीट्यूड प्लस उसके अपोजिट हो जाएगा, लेकिन वो अगेन वेक्टर्स क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, उनकी डायरेक्शंस कोई में फर्क नहीं आएगा, कब, जब आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई। अब हमारा अगला सवाल ये पैदा होता है कि उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर की, राइट। तो ये हम लोग फर्स्ट लेक्चर में भी, डिस्टेंस बेसिकली क्या है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, बेसिकली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो उसकी लेंथ होती है, राइट, बार बार बात क्लियर कर चुके हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, मैग्नीट्यूड। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वेक्टर की क्या कहलाएगी, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली उतनी ही होगी जितना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में, जो पिछला लेक्चर था उसमें देखा था कि इसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो कैसे निकाला गया था। तो अगर ये पॉइंट ओरिजिन है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या होना था, 0, राइट। ये पॉइंट क्या होना है मेरे पास, 0, 0 ओरिजिन है, राइट। और ये वाला पॉइंट क्या होना है मेरे पास, x1,
y1, राइट। तो इन दोनों पार्ट्स के अंदर डिस्टेंस था वो निकालने का फार्मूला आपको बताया था कि नहीं बताया था? इसमें से इसको माइनस करेंगे स्केल लेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो स्केल लेंगे, तो क्या आएगा? जब x1 में से 0 माइनस करेंगे तो x1 ही बचेगा, तो क्या आ जाएगा? x1 का स्केयर प्लस क्या आ जाएगा? y1 का स्केयर, राइट। तो ये 2D में जो डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान, तो दोनों पॉइंट से मिलने वाले वेक्टर की एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड भी वो ही होगी, राइट। तो अब आप बड़ी आसानी के साथ क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसके बारे में सारी डिटेल सीख ली। बिल्कुल जैसे हम लोगों ने 2D में काम किया है ऐसे ही हम लोग 3D में काम करेंगे। विजुलाइज यही होगा कि 3D में कोई भी पॉइंट होगा वो ओरिजिन के साथ मिलके क्या बनाएगा? एक वेक्टर बनाएगा। वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगी तो जहां पे मर्जी पड़ा हो कोई फर्क है नहीं पड़ता, राइट। तो अब हम लोग पास पहला क्वेश्चन है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। बेसिक आइडिया जो देने वाला था एडिशन कैसे होनी है सब कुछ हम लोगों ने सीख लिया। लेट u बी अ वेक्टर, फाइंड द कंपोनेंट फॉर्म एंड मैग्नीट्यूड, जिसको हम लोग लेंथ कहते हैं, दूसरा नाम है ऑफ अ वेक्टर फॉर यू की निकालनी। तो फॉर यू का मतलब होगा स्केलर मल्टीप्लाई, जस्ट 4 को मल्टीप्लाई करवा देना। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16, 2 करवाएंगे तो -8, तो कंपोनेंट फॉर्म आ गई 16 और -8। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है कि उसकी क्या निकालें? मैग्नीट्यूड। तो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड कैसे निकाल ली? अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। तो -8 का स्क्वायर क्या आना है? एग्जैक्टली 64। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर होगा एग्जैक्टली वही इसकी क्या कहलाएगी? मैग्नीट्यूड कहलाएगी, लेंथ कहलाएगी जी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर u एंड v दो वेक्टर्स दिए गए हैं, फाइंड द कंपोनेंट फॉर्म एंड मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस v। तो मैंने जस्ट पहले इनको ऐड करना है और जो ऐड करने से वेक्टर बनेगा उसकी क्या निकालनी है? मैंने मैग्नीट्यूड। तो पहले इनको ऐड करते हैं, तो 3 में -1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2, -2 में -4 ऐड करेंगे तो -6। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालने तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट -6 का स्क्वायर। जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर आपको पता है क्या आता है? 4, और -6 का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर कैसे प्लस हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर क्या आता है? 36, तो अंडर रूट 40 आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, u और v दिए गए हैं, फाइंड द कंपोनेंट फॉर्म एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर फॉर u - 6v। तो पहले आपने u को किससे मल्टीप्लाई करवाना है? 4 से। तो जब आप u को 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास क्या बनेगा? 4 -16, राइट। नेक्स्ट आपने क्या करना है? v को किससे मल्टीप्लाई करवाना है? 6 से। तो 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -12, और 1 को करवाएंगे तो 6। वह आपने दोनों वेक्टर्स को क्या कर देना? माइनस। जब इस वेक्टर में से इस वेक्टर को माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, 4 + 12 16, -16 -6 -22। और जब इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो जस्ट दोनों का स्क्वायर लेके प्लस कर देना है, और माइनस का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब होना क्या था, ज्योमेट्रिकली इसको देखते हैं इस पूरे क्वेश्चन को। u था, u को कितने टाइम मल्टीप्लाई करवाया? 4 टाइम। जब ये u वेक्टर रिप्रेजेंट किया गया आपके सामने, जब इसको मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाऊंगा फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास लाइक दैट एक वेक्टर आ जाएगा। तो ये मैंने u को कितने टाइम मल्टीप्लाई करवाया? 4 टाइम। तो मेरे पास u कन्वर्ट हो जाएगा इस पूरे वेक्टर में, राइट। इसी तरह मैंने v को कितने टाइम मल्टीप्लाई करवाया? 6 टाइम। तो ये वाला वेक्टर आ जाएगा, राइट। अब माइनस करने की वजह से इसकी डायरेक्शन टोटली क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो आपके पास ये वाला u वेक्टर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये आपके पास जो वेक्टर आएगा वो -6v होगा। ये वाला वेक्टर आपके पास क्या होगा? 4u होगा। तो आप -6u को ऐड कर दोगे -6v में, तो यहाँ से जो स्टार्ट होके यहाँ तक आपके पास वेक्टर आएगा वो बेसिकली ये वेक्टर आ रहा है 16 - 22। आपको पता लग रहा है
कि ये बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, लाइक दैट इधर वेक्टर आएगा x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो ये मेरे पास जो आया है ये रिजल्टेंट वेक्टर आया है 16 माइनस 22, और इसी की मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली हम लोगों ने ये कंप्यूट की। बिल्कुल इसी तरह आप इस क्वेश्चन में देखें, फाइंड द कंपोनेंट फ्रॉम द वेक्टर फ्रॉम a टू द ओरिजिन। अब जरा थोड़ा सा हम लोगों ने काम अपोजिट किया है। पॉइंट ए है ना 1 6, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, पॉइंट ए से ओरिजिन की तरफ जाना है, राइट। तो जहां से शुरू हो रहा है वो ए है, जहां पे खत्म हो रहा है वो ओरिजिन है। ओरिजिन में से ये वाला पॉइंट को माइनस करेंगे, तो 0 0 में से जब ये वाला पॉइंट माइनस किया जाएगा तो क्या रहेगा, -1 -6। जी यही चीज बिल्कुल 3D में देखते हैं। एक्सप्रेस द वेक्टर p1 p2 इन द फॉर्म ijk, मतलब वेक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। इज द पॉइंट 9 2 2, दूसरा पॉइंट क्या है 2 7 -5। तो p1 माइनस p2, तो क्या करेंगे कि p2 में से p1 को क्या कर देना है माइनस, तो 2 में से 9 माइनस करेंगे तो -7, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, -5 में से 2 माइनस करेंगे तो -7, राइट। तो 3D में कैसे दो पॉइंट से वेक्टर मिलता है हम लोगों ने सीख लिया। ये बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं और इसके बारे में हल करते हैं क्वेश्चंस को और आइडियाज लेते हैं सॉल्यूशंस के। एक्सप्रेस द वेक्टर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन, राइट। तो सबसे पहले वेक्टर दिया गया है हमारे पास, हम लोगों ने उसको रिप्रेजेंट करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड डायरेक्शन। लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, वो आपको निकालने आती है। वो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट आप लोगों ने सबका क्या ले लेना है 1 बाय 1, आपको पता है स्केयर लेके अंडर रूट ले लेना है, राइट। तो क्या आएगा बेसिकली 8 का स्केयर -8 का स्केयर, वो आ जाएगा एग्जैक्टली 64, राइट, प्लस, तो आपने इसकी मैग्नीट्यूड ली -8 का स्केयर आ गया 64, -8 का स्केयर अगेन 64, -14 का स्केयर, तो स्केयर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा। जब सबको स्केयर लेके सम लेके अंडर रूट लेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 18, राइट। इसका मतलब हुआ फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है, अब इसकी मैग्नीट्यूड 18 है, राइट। तो जब मैं इसकी मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दूंगा 18 पे तो होगा क्या, जस्ट इसकी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट इसकी मैग्नीट्यूड 18 टाइम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इसकी मैग्नीट्यूड 18 टाइम कम होगी, क्योंकि आपको अभी बताया था ये वेक्टर है ना, इस वेक्टर को फॉर एग्जांपल मैं नाम देता हूँ u का, तो जब मैं 1/18 लिख के u वेक्टर करूंगा, इट मींस दैट क्या कर रहा हूं मैं कि u वेक्टर की डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी लेंथ 18 टाइम्स कम हो जाएगी, राइट। तो इसकी लेंथ 18 है फॉर एग्जांपल u की, 18 टाइम्स कम होके डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड 18 टाइम्स क्या अधिक कम हो जाएगी। मतलब अगर इसकी मैग्नीट्यूड 18 थी तो इसकी मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 बनाई जा सकती है। कैसे कि उस वेक्टर की क्या ली जाए मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड आए उसको उसी वेक्टर पे डिवाइड कर दें, तो ये जो नया वेक्टर बनेगा u वेक्टर ओवर 1/18, ये एक नया वेक्टर बना है। जब ये वाला वेक्टर बनेगा इसकी मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली कितनी होगी, 1 होगी, राइट। तो जब इसकी मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 1 होगी तो ये वेक्टर एग्जैक्टली क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड 1 हो उनको यूनिट वेक्टर कहते हैं, राइट। और जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो किसके तौर पे रिप्रेजेंट होते हैं, अगर डायरेक्शन के तौर पे। तो इसीलिए जो इसकी मैग्नीट्यूड आई थी वो 18 आई थी, जब 18 पे डिवाइड करेंगे पूरी को तो -8/18, तो 2 2 से कट गया, -4/9 बच गया। इस तरह -8/18 -4/9, -14/18 तो कट गया 2 7/9। तो ये जो वेक्टर आ रहा है ये वाला वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली इस वेक्टर और इस वेक्टर की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। क्या फर्क पड़ा, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होगी और इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी थी, 18 थी। आप कंप्यूट करके देख लें, इसकी मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली क्या होगी, 1 होगी, राइट।
तो इस तरीके से किसी भी वेक्टर को क्या बनाया जा सकता है, यूनिट वेक्टर बनाया जा सकता है। कब? जब हम लोग उसकी किस पे डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड, राइट। इसीलिए अब ये वेक्टर जो उसकी यूनिट वेक्टर आ गए, बेसिकली जो यूनिट वेक्टर होता है वो उस वेक्टर की किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। तो हम लोगों ने उसको एज अ डायरेक्शन इनटू मैग्नीट्यूड जो लेंथ में रिप्रेजेंट कर दिया जी। अब ये मेरे पास एक और क्वेश्चन है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। अब मेरे पास एक वेक्टर दिया गया होगा, राइट, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर दिया गया, राइट। अब इसकी मैग्नीट्यूड का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने क्या करना है, एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसकी डायरेक्शन तो यही रहे, राइट, लेकिन उसकी क्या चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड, और उसकी मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली कितनी हो, 3 हो। ये वाला काम करना है, राइट। तो ये वाला काम कैसे किया जा सकता है, पहले मैं क्या काम करूंगा, ये वाले वेक्टर की डायरेक्शन जिसमें है, मेरे पास वेक्टर दिया गया है, ये वाला वेक्टर दिया गया है, ये वाला वेक्टर, अब इस वेक्टर की मैं मैग्नीट्यूड निकालूं। जब मैंने इस वेक्टर की क्या निकाल ली, मैग्नीट्यूड, और उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, राइट। तो जो नया वेक्टर आएगा, जब मैंने उस वेक्टर को उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दिया, राइट, तो मेरे पास जो नया वेक्टर आएगा, ये वाला सारे का सारा, ये बेसिकली क्या होगा, इसकी डायरेक्शन यही होगी, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 3 हो, सॉरी कितनी होगी, 1 होगी, तो वो यूनिट वेक्टर बनेगा, राइट। अब इसकी डायरेक्शन मानना है, लेकिन मुझे इसकी डायरेक्शन में कितनी मैग्नीट्यूड वाला है, ये 3। तो जो ये वाला आंसर आएगा, इसको जस्ट किससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं, 3 से। तो वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं आएगा, बल्कि उसकी मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यही काम किया, सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड कंप्यूट की है। तो हम लोगों ने सबसे पहले जब इसकी मैग्नीट्यूड कंप्यूट की, तो हमारे पास क्या था, 5 का स्क्वायर, जी वाला कंपोनेंट है ही नहीं है, वो 0 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25 प्लस 0, वो जी वाला कंपोनेंट कितना है ही नहीं है, प्लस 12 माइनस 12 का स्क्वायर, वो माइनस प्लस में हो जाएगा स्क्वायर वैसे 144। जब इसका ऐड करेंगे 169 अंडर रूट लेंगे, मेरे पास एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड आ गई। अब इस मैग्नीट्यूड को वेक्टर पे डिवाइड करने से इस पे जो वेक्टर बनेगा, उस वेक्टर की जो लेंथ होगी वो एग्जैक्टली कितनी होगी, 1 होगी। तो 5/13 0, और नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास, -12/13। अब ये वेक्टर तो आ गया, लेकिन इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। मुझे कितनी वाला चाहिए, 3 वाला। जस्ट इस वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 3 से, तो आपके पास वेक्टर आ। अब ये सारी बातें आपको बताने का मकसद क्या है, आप लोगों को साथ साथ ज्योमेट्रिकली व्यूज दे रहे हैं। ज्योमेट्रिकली व्यूज देने का मतलब ये है कि अगर आप लोग जब इस तरीके से समझ लेंगे ना वेक्टर्स को कंप्यूट करने को, तो आपके पास किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बड़ी आसानी के साथ उसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये अब आपके पास ये देखें क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड बी इज द पॉइंट, इफ, तो आप लोगों ने किसका पॉइंट निकालना है, ए का। अब हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था, ए बी अगर हमारे पास हो तो हम लोग ए बी कैसे कंप्यूट करते हैं, कैसे निकाला था हम लोगों ने अभी ए बी, जो बाद में आएगा पॉइंट, उस पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, राइट। ऐसे काम करते थे ना। अब आपके पास ए बी दिया गया है, और जो बी होता है वो एज ओ बी रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टार्ट में बताया था। तो आपने जस्ट ओ ए कंप्यूट करना, कुछ भी नहीं है। ओ ए किसके बराबर आएगा, ओ बी माइनस ए बी। तो जो आपके पास आंसर आएगा, ओ ए इज इक्वल टू क्या है, ओ बी। अब ओ बी क्या था आपके पास, 834। 834 में से ए बी माइनस करना, मतलब 8 में से 1 माइनस किया तो 7 आ गया, 3 में से 5 माइनस किया तो -2 आ गया, 4 में से -3 किया तो 7 आ गया। तो आपके पास ओ ए कितना आ गया, 7 -2 7। और जो ओ ए होता है वो वेक्टर एज अ ए क्या होता है, पॉइंट होता है। आपके पास पॉइंट आ गया कि नहीं आ गया। इस तरीके से आप लोगों के पास वेक्टर और एक पॉइंट हो
तो आप लोग दूसरा पॉइंट भी बड़ी आसानी के साथ कंप्यूट कर सकते हैं। जी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बेसिक वेक्टर एडिशंस और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेम डायरेक्शन में वेक्टर निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालनी हो, इन तमाम क्वेश्चंस पे बड़ी आसानी के साथ ज्योमेट्रिकली व्यूज भी क्लियर हो गए और कंप्यूट करना भी आ गया। जी बहुत शुक्रिया।